हेलो एवरीवन। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, वो बहुत खुश रहे और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करे। पर क्या ये पॉसिबल है? आप सबको पता है, आप सबके घर में आपने देखा है कि हाँ, जितना हम सोचते हैं कि हाँ हम अपने घर को, अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, बट क्या ये पॉसिबल हो पाता है? नहीं। तो देखिए, उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो ये कि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसके सिर्फ दो तरीके हैं। एक ये कि आपको जो पसंद है आप उसको हासिल करना सीखिए। सेकंड, अगर आप उसको हासिल नहीं कर सकते तो जो आपको लाइफ ने दिया है, जो आपको लाइफ में हासिल हुआ है, आप उसमें खुश रहना सीखिए। ठीक है? मतलब क्या है, आपको सबको पता है कि हम सबके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हम सबके जो माइंड में पूरे दिन थॉट्स ग्रो होते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत खुश है, आज उसने इंस्टा पे ये पिक डाल दी, आज उसने फेसबुक पे इस टाइप से कपड़े पहन रखे हैं और मतलब वो तो बड़े लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ पर घूम के आ गए, वो बड़े खुश हैं, तो हम उनको देख देख के अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन बंद करिए। जब तक आप कंपैरिजन करोगे आप खुश रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है कि आप कब तक कंपेयर करोगे। अभी मान लो आपके पास एक छोटी सी जॉब है, ठीक है, और आप उसमें इतना है कि आपका घर का आराम से आपका काम चल जाता है और आप उसमें अच्छे से अपनी सारी जो नीड्स हैं उनको आप फुलफिल कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करो किसी और से कि भाई उसकी तो गवर्नमेंट जॉब लग रही है और उसको तो इतने, उसकी इनकम इतनी है, लेकिन मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, मैं तो इससे मेरा खर्चा तो सही से नहीं चल रहा। अरे अभी तो आपने सारे अपने जो भी आपकी नीड्स है वो पूरी हो रही है, अभी तो आप खुश थे। जैसे ही आपने किसी और से कंपेयर कर दिया अपने आप को, आपकी खुशियाँ गायब। तो आप अपनी खुशियों को किसी और के भरोसे क्यों छोड़ रहे हो? आपके पास जितना है उतने में खुश रहना सीखिए। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही आपको कि आप वहीं पर स्टॉप हो जाइए। आपको अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा एफर्ट डालना है। मतलब दोनों को आप अलग व्यू से देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंपेयर करूं किसी से भी कि अगर मैं यहाँ पर 40,000 कमा रही हूँ और मुझे 1 लाख वाले से कंपैरिजन करना है, तो कंपेयर मत करिए कि उसके पास इतने पैसे हैं तो वो उसको इस टाइप से स्पेंड कर रहा है। नहीं, आपको कंपैरिजन यहाँ ये करना है कि हाँ मेरा काम इससे अच्छा चल रहा है, बट मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करना है, मुझे भी कुछ अच्छा करना है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलिए और कोशिश करिए कि आप भी कुछ अच्छा कर पाएँ। तो वो सिर्फ एक इनकम के ऊपर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कुछ करना है तो अच्छा करिए। आपकी सक्सेस को के लिए आपको कौन रोक रहा है? आपकी नॉलेज के लिए आपको कौन रोक रहा है? उसके लिए नहीं, बट सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए कि उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट है, क्या पता वो सिर्फ दिखावा हो। आपने देखा है कि जब आपको रियलिटी पता चलती है कि भाई पहले तो बड़ी पिक्स डालते थे बड़े अच्छे अच्छे कि हाँ ये तो बड़े खुश हैं, और जब इनके घर में जाके देखे तो शायद सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ उनके घर में ही होती है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वही चीज़ें ट्रू हों। तो सबसे पहले औरों से कंपेयर करना बंद करिए और जितना आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए और कुछ अच्छा अचीव करने के लिए सोचिए। सेकंड, देखिए हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको तो हम सबको चेंज कर नहीं सकते, तो सबसे पहले ये मेंटलिटी हटाइए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मेरे को ये बोल दिया तो मैं कैसे ऐसे चुप रह सकती हूँ। क्योंकि देखिए सबकी मेंटलिटी अलग अलग है। क्या आप सबकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं? नहीं ना। तो वो क्यों आपके अकॉर्डिंग चलेंगे? क्या आप खुद किसी और की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं? अगर कोई आपको बोले कि ये वाला काम आप सही नहीं कर रहे हो, आप ऐसे करो इसको, जबकि आपको पता है वो सही कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं क्यों करूं? तो जिन लोगों को आप ये बातें बोल रहे हो कि आप ऐसे कर रहे हो या फिर आपने ये सही नहीं किया, तो वो क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वो सही है। तो देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हम सबको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ चेंजमेंट ला सकते हैं तो सिर्फ अपने घर के, अपनी फैमिली के उस एनवायरनमेंट को चेंज करिए, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, खुद से पॉजिटिव रहोगे, तो फिर पूरी फैमिली तो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपको कोई कुछ गलत बोल भी रहा है, इग्नोर मारिए ना, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। अगर किसी ने कुछ बोला तो इग्नोर करना सीखे। जितना लोगों को इग्नोर करोगे ना बेवजह की बातों पर, उतने आप खुश रहोगे, और अगर आप खुश रहे तो उतनी ही आप अपनी फैमिली में खुशियाँ फैलाओगे। राइट?
कितने मेरे से इस बात से एग्री हैं? जो एग्री हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थर्ड थिंग, सबसे पहले अपने आप को खुद से जज करना शुरू करिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमें कोई बताएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, आज मैंने जो कपड़े पहन रखे वो मुझ पर कैसे लगे, और आज मैंने कुछ भी पढ़ाया या कुछ भी किया या मैंने घर का कोई काम किया या फिर मुझे कहीं जाना है, तो मैं हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड होती हूँ कि वो मुझे जज करके बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी मेंटलिटी कैसी है, मैं कुछ बातें कर रही हूँ तो वो मुझे जज करके बोल रहा है कि आपकी सोच ऐसी है वैसी है। तो क्यों मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ? मुझे खुद को जज करना होगा, खुद को अपने बारे में सही गलत सीखना होगा कि अगर मैंने कुछ किया तो कि मैं आज अच्छे से तैयार हो गई, तो मुझे खुद को फिर ये देखो ना कि क्या आपको खुद से सेटिस्फेक्शन है। आपने कोई चीज़ नई परचेज़ की है, आपको उसमें खुशी मिली ना, आपको वो पसंद है, तो अगर किसी और ने बोल दिया कि नहीं ये तो अच्छी नहीं है, ज़रूरी है वो आपको पॉजिटिव ही बोल रहा हो सकता है उसको बड़ी अच्छी लगी हो और वो सोच रहा हो कि ये इतनी अच्छी चीज़ें पहनेगी तो फिर मैं तो अच्छी नहीं लगूंगी, तो क्या पता वो उस चीज़ के लिए बोल रहा हो, राइट, वो आपसे जेलियस फील कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पर उस चीज़ को छोड़िए, आपको सिर्फ अपने आप को जज करना है कि मैंने जो पहना वो बहुत अच्छा है। हाँ, आप इस टाइप का कुछ मत पहने कि जो अच्छा ना लगे, जो आपको भीड़ से अलग करे। भीड़ से अलग का मतलब आप दो तरीके से भीड़ से अलग होते हो, या तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, या फिर आपने कुछ ऐसा पहन लिया जो सबको चुभ रहा है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ना ऐसा कुछ पहनना, ना कुछ ऐसे काम करने हैं। हाँ, भीड़ से अलग बनिए, कुछ अच्छा करिए तो आप अपने आप सबसे अलग बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि हमेशा आप एक कहते ना, कुछ भी पहने ना पहने लेकिन एक स्माइल हमेशा रखिए, एक स्माइल को हमेशा वियर करके रखिए। जब आपके फेस पर स्माइल होगी ना तो सब आपसे वैसे ही आपसे खुश रहेंगे, राइट। तो देखिए जो मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज़ें, मतलब मैं खुद उन चीज़ों को मेरे लिए वो मायने रखती हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैंने भी लाइफ में, हर एक की लाइफ में खुशियाँ नहीं होती हैं, एकदम से नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा हमें अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, कि मैं क्या क्या चेंज करूँ कि मेरी लाइफ भी जो अभी है उससे कुछ और बेटर बन सके, मेरी लाइफ का जो माहौल है, मेरी फैमिली का जो माहौल है वो कुछ अच्छा बन सके। तो मैंने एक पहल की है। आई होप जो मैंने आपको पॉइंट्स में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, तो शायद आपकी भी जो लाइफ है वो अब से ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे मेन होते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो अगर किसी के पास अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बताते हैं, तो शायद उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पर थैंक्स बोलूँगी गॉड को बहुत बड़ा कि मेरे पास कई एक नहीं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताते रहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी बताते हैं और नेगेटिव भी, मतलब दोनों चीज़ें। तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर उस टाइम पे चाहे मुझे बुरा लग रहा हो कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरे अंदर ये नेगेटिव चीज़ें हैं, मुझे शायद उस टाइम पे बुरा, मुझे क्या, हर किसी को लगेगा अगर आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलोगे, है ना। लेकिन उसके बाद मुझे खुद से रियलाइज़ होता है कि ये मेरी अच्छी फ्रेंड है और ये मुझे कभी भी झूठ तो बोलेगी नहीं, तो क्यों ना इसके बारे में एक बार सोचा जाए। और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, रियल में कुछ ऐसा मतलब ये शायद गलत है, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, और मैं कोशिश करती हूँ उसको इम्प्रूव करने की। तो अच्छे फ्रेंड्स रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो अगर हम उसको किसी से शेयर कर पाते हैं, जो ऐसा भी ना हो कि मैंने उसको शेयर किया फिर उसने किसी और को बता दिया या फिर वो और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, नहीं। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप अपनी हर बात को शेयर कर सकते हो, तो आपका जो मन है ना वो भी थोड़ा हल्का हो जाता है कि हाँ, जो भी कूड़ा कचरा मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने सारा उसके ऊपर उड़ेल दिया, तो अब आप फ्री हो गए हो। और उसके बाद जब हमारा माइंड फ्री होता है ना तो वो कुछ ज़्यादा क्रिएटिव सोचता है, कुछ अच्छा सोचता है, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स थे वो बाहर फेंक चुका है। तो ऐसे फ्रेंड्स हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, तो हमेशा अपनी लाइफ में गुड फ्रेंड्स रखिए, क्योंकि वो आपको हर लाइफ के हर मोड़ पर मोटिवेट करेंगे। अगर आपके पास कभी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपकी खुशियों में ही शामिल होंगे, जब आप बहुत सैड हो, कोई आपके साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मिस हैपनिंग हो गई है या कुछ भी, तो आप उससे शेयर करोगे, वो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे। तो गुड फ्रेंड्स का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट बस मैं इतना कहूँगी आपको कि जितना हो सके ना,
आप अपने आप को बिज़ी रखिए। आप पहले तो ये चीज़ को आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपको अगर किचन में खाना बनाना पसंद है, या फिर आपको स्टडी पसंद है, आपको कहीं गेम पसंद है, या आपको कुछ भी करना पसंद है, तो आप अपने उसको एक मतलब सिर्फ नॉर्मल रूटीन की तरह ना करके उसमें अपना एक फ्यूचर बनाइए। जब आप अपना कोई काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी कुछ करती हूँ, मेरा भी कुछ इनकम सोर्स है। और जब मैं खुद से कमाती हूँ ना, तो एक खुद से एक वो होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली वाले आपको मतलब कुछ इनकम मतलब पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम है, बट फिर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वहाँ से जब आप खुद से कुछ अर्न करते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, और मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो एक अपने लिए एक ऐसा काम ढूंढिए, एक ऐसा अपना मतलब एफर्ट डालिए कि आप उसमें अपना फ्यूचर ढूंढ सके कि हाँ, मैंने कुछ काम स्टार्ट किया है, और उसमें अपने आप को अच्छे से इन्वॉल्व करें। कोई भी काम शुरू करें ना, तो पूरे मन से करें, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बिजी रहोगे। जब आप बिजी रहोगे तो हमेशा आपके थॉट्स पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव थॉट्स के साथ लाइफ हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो हमेशा कोशिश करें कुछ अच्छा करने की। अगर आपको अपनी लाइफ में ब्यूटी को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको अपने माइंड के अंदर ब्यूटीफुल थॉट्स को क्रिएट करना होगा। तो हमेशा अपने माइंड में ना ब्यूटीफुल थॉट्स को रखिए कि हाँ, ये करूँगी तो ये अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसे करूँ इस काम को तो ये हो जाएगा। अगर मैं उसको इग्नोर मारती हूँ, जो उसने मुझे कुछ गलत कहा उसको इग्नोर मार के मैंने कुछ अच्छा किया, तो शायद हमारी लाइफ अच्छी बन जाएगी। तो सबको इग्नोर करिए, जो भी आपको लगे कि गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर करिए, और अपनी लाइफ में खुशियों को स्प्रेड करिए। और वो कब स्प्रेड हो सकती हैं? जब आपके माइंड के अंदर खुद से ब्यूटीफुल थॉट्स क्रिएट होने लगेंगे। और ये कोई एक दिन में नहीं होगा, आपको उसके लिए धीरे धीरे एफर्ट डालने पड़ेंगे। मुझे बहुत टाइम से मतलब मेरे को यही लगता था कि शायद मेरी लाइफ में यही स्ट्रगल है, मेरी ही लाइफ में ये स्ट्रगल क्यों है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबकी लाइफ में इतने ही स्ट्रगल हैं, सिर्फ हम अपनी लाइफ को क्योंकि हम उसको जी रहे हैं तो हमें लगता है कि मेरे से ज़्यादा तो स्ट्रगल किसी की लाइफ में नहीं है। बट ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। तो उसमें क्यों ना थोड़ी सी खुशियाँ ऐड करी जाए, और उसके लिए यही होगा कि आपको हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे। और कोई नहीं, गुस्सा आता है निकाल दीजिए, किसी अपने पर निकलेगा, उसके बाद थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएंगे हम सब, है ना। तो लेकिन अच्छे थॉट्स अगर आपके माइंड में आए, कुछ बेटर हुआ, तभी आपकी लाइफ हैप्पी बन पाएगी। तो मैंने सिर्फ वो टिप्स आपसे शेयर किए हैं जिनको मैं फ़िलहाल मेरी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं मेरी लाइफ को कुछ अच्छा बना सकती हूँ, कुछ हैप्पियर बना सकती हूँ पहले से। तो सेम चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप भी अप्लाई करें और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएं। चलिए फिर मिलेंगे, फिर किसी वीडियो में अपने थॉट्स को शेयर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसा है जिससे कि मैं अपनी लाइफ को शायद थोड़ा और अच्छा बना सकूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।